बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूँ। दोस्तों, आजकल सीज़न है डेंगू फीवर का। डेंगू बुखार बहुत आम हुआ है, बहुत सारे लोग उसकी रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसके वजह से शदीद तकलीफ़ होती है। तो वो लोग जिनको बुखार हो, जिनको सख्त किस्म का सर दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जिनको गले में भी ख़राश महसूस हो, ये एक अजीब किस्म की चीज़ है कि जिसके साथ सर दर्द भी होता है, जिसके साथ गला भी ख़राब होता है। बंदा ऐसे सोचता है कि शायद उसका गला ख़राब है, लेकिन बाद में वो डेंगू निकल आ जाती हैं। इसी तरह उसके कमर में भी सख्त किस्म का दर्द होता है, तो कभी कभी बंदा सोचता है कि शायद इस मरीज़ को कोई गुर्दों की तकलीफ़ है, लेकिन बाद में वो डेंगू आ जाती है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। लोगों को बहुत सख्त किस्म की उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम यही सोचते हैं कि शायद इस मरीज़ को कोई हेपेटाइटिस है या कोई मैदे की बीमारी है, या इसके अलावा हो सकता है कि उसको कोई टाइफाइड बुखार है, लेकिन बाद में वो डेंगू उसका पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसी मरीज़ जिनको शदीद बुखार हो, जिनको शदीद सर दर्द हो, जिनको शदीद जोड़ों का और हड्डियों का दर्द हो, जिनको शदीद कमर दर्द हो और जिनको उल्टी आ रही हो, तो ऐसी मरीज़ में फिर डेंगू के ये सारे अलामात हो सकते हैं। तो आप फिर फ़ौरन किसी करीबी डॉक्टर से अपना टेस्ट करा लें। और टेस्ट में डेंगू के टेस्ट के साथ साथ आपका CBC टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, कि जिसमें आपको ये पता चले कि आपके प्लेटलेट, जिसको हम सफ़ेद खून भी कहते हैं, कि उसके खुलिये कम हैं या पूरे हैं। ठीक है, अगर उसके खुलिये बहुत ज़्यादा मकदार में वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मरीज़ को ख़तरा है और आप फिर ऐसे मरीज़ को आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में इसको दाखिल कराना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी प्लेटलेट काउंट बराबर है, वो 1 लाख से ऊपर है, इतनी ज़्यादा कम नहीं है, तो ऐसे मरीज़ को आप बहुत सारा पानी, जूसेस, फ्रूट्स और पेनाडोल टैबलेट्स बुखार के लिए और ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसको घर पर रख कर आप भी उसका इलाज आसानी से करा सकते हैं। ऐसी मरीज़ को फिर हॉस्पिटल ले जाने में और हॉस्पिटल में दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत वक्त, ख्वाह वो KPK है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो भी है, वो जो आदाद शुमार बताते हैं वो बहुत कम बताते हैं। आप यकीन कर लें कि जो आदाद शुमार हुकूमत बताते हैं, उनके मुकाबले में डेंगू की तादाद, यानी डेंगू की मरीज़ों की तादाद तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और अपने इलाके के नाज़िम या हमारे जितनी भी MNAs, MPAs वग़ैरह हैं, आप उनसे सख्त किस्म की डिमांड कर लें कि वो आपके इलाके में एंटी डेंगू स्प्रे करें, और ताकि मच्छरों की अफजाइश कम हो। मच्छर कम हो तो डेंगू का जो फैलाव है वो इसी तरह कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी के अलावा आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बन जाती है जहाँ भी पानी खड़ा है, क्योंकि डेंगू की जो अफजाइश है वो पानी में होता है। ठीक है, तो जहाँ भी पानी खड़ा है, ख्वाह वो गमला है या जो भी ऐसी जगह है आपके घर के करीब जहाँ पे पानी खड़ा है, तो उसको साफ़ करने में और उसको उस पानी को वहाँ से हटाने में आप भी अपना ताउन करें, क्योंकि एक आपकी छोटी सी जो कोशिश है या छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है, इसको आप सदका समझ के आप इस के ज़रिए अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने इलाके को बहुत बड़ी मुसीबत से आप बचा सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।